नंदनवन के एक छोटे से गांव में एक बार एक सीधा साधा लड़का राघव अपने माता पिता के साथ रहता था। राघव बहुत मेहनती और सच्चा था। उसके दिल में दूसरों की मदद करने की भावना थी। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां काटने गया। जंगल में चलते चलते उसे एक अजीब चमक दिखाई दी। उत्सुकता से भरा राघव उस चमक की ओर बढ़ने लगा। उसने देखा कि एक पुरानी लेकिन सुनहरी रंग की लंबी छड़ी जमीन पर पड़ी थी। राघव ने छड़ी को उठाया और उसके पास जाते ही उसे एक आवाज सुनाई दी। हे राघव, मैं एक जादुई छड़ी हूं, मुझे उठाकर तू अपने जीवन को बदल सकता है। राघव ने हैरान होकर पूछा, तुम कौन हो और तुम मेरा जीवन कैसे बदल सकती हो? छड़ी ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी हर एक मनोकामना पूरी कर सकती हूं, बस तुम्हें सच्चे दिल से कुछ मांगना होगा। राघव ने सोचा कि यह एक बहुत बड़ा अवसर है, लेकिन उसने तुरंत कुछ मांगने का विचार त्याग दिया। वह जानता था कि सच्ची खुशी मेहनत और ईमानदारी से मिलती है। वह छड़ी को अपने साथ घर ले आया। अगले दिन गांव में एक संकट आ गया। गांव में पीने के पानी की कमी हो गई थी। सभी गांववासी परेशान थे। राघव ने सोचा कि क्यों न इस जादुई छड़ी की मदद से गांव की समस्या हल की जाए। उसने छड़ी को उठाकर कहा, हे जादुई छड़ी, हमारे गांव में पानी की कमी है, कृपया इस समस्या का समाधान करो। जादुई छड़ी चमकी और एक बड़ा साफ और मीठे पानी का झरना गांव के पास प्रकट हो गया। गांववासी बहुत खुश हो गए और राघव की प्रशंसा करने लगे। राघव को अब जादुई छड़ी की शक्ति पर पूरा विश्वास हो गया था, लेकिन उसने ठान लिया कि वह इस शक्ति का उपयोग केवल सही और सच्चे कार्यों के लिए करेगा। कुछ दिनों बाद गांव में एक राक्षस ने हमला कर दिया। राक्षस बहुत शक्तिशाली था और उसने गांव वासियों को डरा कर रख दिया था। राघव ने जादुई छड़ी उठाई और कहा, हे जादुई छड़ी, इस राक्षस से हमारे गांव की रक्षा करो। छड़ी चमकी और राक्षस अचानक अदृश्य हो गया। गांववासी फिर से सुरक्षित हो गए। राघव की बुद्धिमानी और सच्चाई की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे और उसे एक नायक मानने लगे। एक दिन एक साधु गांव में आया। उसने राघव से मिलकर कहा, तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने तुम्हें महान बनाया है। जादुई छड़ी तुम्हारे पास इसलिए आई थी क्योंकि तुमने इसे सही तरीके से उपयोग किया। राघव ने साधु से विनम्रता से कहा, मुझे खुशी है कि मैं अपने गांव की मदद कर सका, लेकिन अब मैं इस जादुई छड़ी को वापस देना चाहता हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी यही सादगी तुम्हें महान बनाती है। यह छड़ी तुम्हारे पास ही रहेगी जब तक तुम्हारा दिल सच्चा रहेगा। राघव ने साधु को प्रणाम किया और जादुई छड़ी को संभाल कर रखा। उसने निर्णय लिया कि वह इसे केवल जरूरत के समय ही उपयोग करेगा। समय बीतता गया और राघव अपने गांव का सबसे प्रिय व्यक्ति बन गया। उसकी सादगी, सच्चाई और निस्वार्थता ने उसे एक सच्चा नायक बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची शक्ति हमारे दिल की सच्चाई और हमारे कार्यों की ईमानदारी में निहित होती है। चाहे हमारे पास कितनी भी शक्तियां हों, अगर हम उनका सही उपयोग नहीं करते तो वे व्यर्थ हो जाती हैं। राघव ने हमें यह भी सिखाया कि सही मार्ग पर चलना और दूसरों की मदद करना ही सच्ची मानवता है। यही जीवन का सबसे बड़ा जादू है। इस प्रकार राघव की कहानी ने गांव के हर व्यक्ति को एक महत्वपूर्ण सीख दी और उसे प्रेरित किया कि वे भी अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करें। राघव का जीवन एक उदाहरण बन गया और उसकी कहानी सदियों तक सुनाई जाती रही। इस कहानी ने सबको यह विश्वास दिलाया कि सच्चे दिल वाले लोग ही सच्चे नायक होते हैं। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है, सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी शक्तियां हैं। यही वह जादू है जो जीवन को सुंदर बनाता है। Like and subscribes my channel.